इज्जत माब वजीर शहरी हवाबाजी मिस्टर राम मोहन नायडू कुंजरपू। विंग्स इंडिया 2026 में बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में सिटीटुक डिस्प्ले एरिया का इफ्तिताह किया। तकरीब के आगाज के मौका पर तकरीब का एहतमाम के ताउन से किया गया है। विंग्स इंडिया 2026 का इनेकाद 28 से 29 जनवरी 2026 तक होना है। नहीं, ये सब जो कर रहे हैं ये आम जनता के लिए ही कर रहे हैं। और इसमें भी अगर देखेंगे विंग्स इंडिया जो शो जिस तरह से हमने इसका डिजाइन हमने किया है, 4 दिन का शो है और 2 दिन हमारा ये ऑफिशियल कार्यक्रम रहेगा, इनॉग्रेशन रहेगा, हम एग्जीबिशन स्टॉल्स वो सब भी रहेंगे और बिजनेसेस से हमारा डिस्कशन भी रहेगा। बट बाकी जो आखिरी 2 दिन है वो पूरा पब्लिक के लिए खुला है। एंड इतना अच्छी तरह हमने अरेंजमेंट्स किया कि लाखों लोग यहाँ पे आके वो सब भी एक्सपीरियंस कर सके कि देश में ये नागरिक उड्डयन किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से इसमें ग्रोथ स्टोरी क्रिएट हो रही है। तो इसमें हमारे जो भी कोशिश है ये पूरा हमारे आम आदमी के लिए है। और पिछले 10 साल में भी आप देखेंगे तो जिस तरह से हमने ग्रोथ भी किया है उसका पूरा बेनिफिट आम आदमी को गया है। तो एट द कोर एंड मेरा भी एक प्रयत्न था शुरू से ही कि मैं अगर कोई भी पॉलिसी का डिसीजन लूंगा या फिर हमारे तरफ से सिविल एविएशन में कुछ भी कार्यक्रम रहेगा तो उसका एक मूल एक आम आदमी का ही रहना चाहिए और हमारे जो पैसेंजर है यात्री है उसी का रहना चाहिए। तो उसी भावना के साथ हमने ये विंग्स इंडिया 2026 डिजाइन किया है। जब बात सुरक्षा की होती है तो आम जनता जिस तरीके से हाल की कुछ घटनाएं हुई, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन लोगों को कि इस तरीके के समिट हो या फिर विदेशों से जो लोग आएंगे उससे सुरक्षा के लिहाज से भी ये सिविल एविएशन जो है ग्लोबल सब्जेक्ट है और ये इंटरनेशनल लेवल पे इसके डिस्कशंस आमतौर पर होते रहते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हमारे रूल्स रेगुलेशंस वो सब भी फ्लो करते हैं। तो हमारी ये बातचीत जो है इंटरनेशनली ग्लोबली रखना इसको बहुत ही जरूरी है। और एक तरफ एक ये जो इंटरनेशनल आप सेफ्टी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, ऐसा नहीं है कि इंडिया अपने सिस्टम्स डिजाइन करे, ये इंटरनेशनली भी हमें आपस में डिस्कस करके ये पूरे एविएशन सेक्टर को बेहतर करना पड़ेगा। उसके लिए इस तरह के समिट्स जरूरी है और ये बातचीत जो आपस में जो चलती है उसको भी जारी रखना और उसको भी और मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसमें इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी काफी इन्वॉल्व है। और दूसरी तरह अगर आप देखेंगे तो हमें भी दुनिया को दिखाना है कि हमारे एविएशन सेक्टर किस तरह ग्रो कर रहा है। हम भी एक डेस्टिनेशन बनना चाहते हैं एविएशन के लिए। हम जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग में हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा एक तो हम अपनी ताकत दिखाएं इस विंग्स के इंडिया शो के तहत और दूसरा जो ग्लोबली भी लोग यहाँ पे आते हैं उनके साथ भी हम अच्छा सा वार्तालाप रखें और अच्छे से रिलेशनशिप हम रखें। तो इन सब के लिए इस तरह का इवेंट बहुत जरूरी है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि भारत ही करता है, बहुत से आप देखिए फ्रांस में पेरिस एयर शो बहुत ही इंपॉर्टेंट शो है, यूएई अपना शो करता है, हर कंट्री वो दिखाने के लिए इस तरह का शो करता है। बट ये इंडिया में एक अच्छी चीज ये है कि ऑफिशियल काम के साथ हमने पब्लिक को भी इन्वॉल्व करके इसमें उनको भी शामिल करके हमने किया है। तो ये लोगों को भी बहुत ही अच्छा इवेंट रहेगा।